इस एपिसोड के आगाज में उस्मान का खुफिया जासूस सबको बताता है कि निकोला ने शहंशाह से सिपाही मांगे हैं। उस्मान कहते हैं निकोला उन सिपाहियों से डर रहा है जो सुल्तान की तरफ से आ रहे हैं। जासूस अर्तागोस कहता है निकोला ने शहंशाह से बड़ी मिकदार में तेल भी मांगा है। तुर्गुत कहता है अब रोगा तो उसकी जगह कौन आएगा। अर्तागोस कहता है मैं तस्दीक करके उस्मान साहब को बता दूंगा। उस्मान कहते हैं आप मालूमात लेकर आएं, मैं सिपाहियों को तैयार करूंगा। तुर्गुत और कोशिश भी मेरे साथ होंगे। दूसरी तरफ कॉर्नेलिया अपने ही जहर से तकलीफ में थी। फिर बाला सिपाहियों से कहती है ज़हरा को कैद वाले खैमे में ले जाओ। फिर सुलई बाला से कहती है ये कैसा कबीला है जहां ना परेशानियां ख़त्म होती हैं ना ही गद्दार। नाजरीन, इसी दौरान आरियोस भी वहीं पहुंच जाता है। बाला आरियोस से कहती है कॉर्नेलिया को जहर दिया गया है। आरियोस कॉर्नेलिया को देखकर कहता है ये तो वही जहर है जो शेख अदबली को दिया गया था। दूसरी तरफ बारकन अपने कबीले के सरदारों से कहता है काई कबीले में जासूस मौजूद हैं। उमर बे और इवाज बे को उस वक्त शहीद किया गया जब वो काई कबीले में जा रहे थे। हम उस्मान साहब के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। नाज़रीन, कुछ सरदार बारकन की बात मानने से इनकार कर देते हैं। फिर बारकन बहुत ही चालाकी के साथ अपने कबीले के सरदारों को उस्मान के खिलाफ कर देता है। फिर सिपाही आरियोस का दिया हुआ सोना वहां लाते हैं। फिर बारकन सरदारों से कहता है अब हमारा कबीला अमीर हो जाएगा। दूसरी तरफ आरियोस कॉर्नेलिया का इलाज करता है और कॉर्नेलिया ठीक हो जाती है। फिर सलजान आरियोस से कहती है लगता है आप हर तरह के जहरों को अच्छी तरह जानते हैं। फिर बाला आरियोस से कहती है आप हमारे कबीले में ही रहें। इसी दौरान उस्मान भी खैमे में आ जाते हैं और आरियोस से कहते हैं आज मेरे साथ खाने में शरीक हों। आरियोस माजरत कर लेता है। नाज़िम फिर सब मरकजी खैमे में जाते हैं। बाला उस्मान से कहती है हमें कॉर्नेलिया पर शक था लेकिन उसे भी जहर दे दिया गया। लगता है गद्दार हम में से ही कोई है। सलजान कहती है अब मुझे यकीन हो गया है कि मारी को जहर कॉर्नेलिया ने ही दिया था। उसने खुद ही अपने प्याले में खाना डाला था। उस्मान कहते हैं उसने बाला का शक दूर करने के लिए अपने खाने में जहर डाला। जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं इब्राहिम हमारी मदद करने आ जाता है। सलजान कहती है मेरा गंदूस बगैर किसी वजह के मर गया। उस्मान कहते हैं गंदूस बे और आयशा खातून जिंदा हैं। ये राज किसी को मालूम नहीं होगा। बाला तुम ज़हरा से तफ्तीश करो। उधर बारकन और आरियोस सरदारों को अपने हाथ में करने का मंसूबा बना रहे थे। उस्मान के सिपाही उनको देख लेते हैं। दूसरी तरफ उस्मान सिपाहियों से कहते हैं ये रास्ता इनिसार किले की तरफ जाता है। हम एनागोल का भी मुहासरा करेंगे। अब फतूहात का वक्त आ गया है। नाज़ी फिर सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बारकन और सलाई खतून अपने कबीले का जरगा बुलवाते हैं। फिर एक सरदार बारकन से पूछता है उमर बे की बेटी मलहून कहाँ है। सुलई खतून कहती है क्या इवाज बे की बेटी का यहाँ होना काफ़ी नहीं है। फिर बारकन कहता है मैं इस कबीले का सरदार बनना चाहता हूँ। फिर एक सरदार कहता है उमर बे ने हमें उस्मान साहब के हवाले किया था। हम उस्मान साहब को इस कबीले का सरदार बनाना चाहते हैं। नाज़िम फिर चार सरदार बारकन का सोना वापस करके वापस जाने लगते हैं। बारकन उन्हें रोककर कहता है क्या ये मुमकिन है जो शख्स अपने कबीले की हिफाजत कर सकता है वो किसी दूसरे के मातहत हो जाए। मैंने ये सोना आपको वापस करने के लिए नहीं दिया था। नाज़िम फिर सब सरदार बारकन के हक में राय देते हैं और बारकन को सरदार बनाने के लिए राज़ी हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोशिश इन्हिसार के कमांडर से मिलता है। कमांडर कहता है आपकी बहन का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। कोशिश कहता है मैं अपना इंतकाम ले चुका हूँ।
और गुंदूस को जहन्नम में भेज चुका हूँ। अब मैं उन तुर्कों को एक एक करके मारूंगा। तुर्गुत भी जल्द हमारे साथ शामिल हो जाएगा। कोशिश कमानदार से पूछता है, आज यहाँ सिपाहियों की तादाद ज़्यादा क्यों है? कमानदार कहता है, आज यहाँ एक तुर्क आ रहा है। नाजरीन, इसी दौरान तुर्गुत भी वहीं पहुंच जाता है। उधर कोशिश के सिपाही भी कमानदार के किले में पहुंच चुके थे। नाजरीन, कोशिश के सिपाहियों के लिबास में उस्मान के सिपाही मौजूद थे।